अगर आपने अपने आसपास में ऑब्जर्व किया है तो आपने देखा होगा कि दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनको वेस्ट मटेरियल देख के या कबाड़ देख के बेसिकली एक हेडेक होने लगता है कि भाई इतने सारे कबाड़ को हम कैसे मैनेज करें, हम उन्हें कहाँ डिस्पोज करें। एंड दूसरी कैटेगरी वो है जिनको बहुत हैप्पीनेस मिलता है कबाड़ देखते ही। उनको लगता है कि कब इन सारे को रिसाइकल करके रीयूज करके कुछ ब्यूटीफुल सा बनाते हैं। तो मैं तो सेकंड कैटेगरी में ही आती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं ज्यादातर आइटम्स वेस्ट मटेरियल से ही बनाती हूँ। और अगर आप भी सेकंड कैटेगरी में आते हैं या फिर अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में भी आते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, सो दैट आगे आपको कोई हेडेक ना हो एंड कबाड़ को आप ब्यूटीफुली मेकओवर करके अपने घर को सजा सकते हो। सो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉस्म थिंग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में मैंने अपने घर से कुछ कबाड़ को सिलेक्ट किया है एंड उन सारे का मेकओवर करके मैं बहुत ही ब्यूटीफुली कलरफुली उन सारे को डिजाइन करूंगी, सो दैट वो मेरे घर पे और कबाड़ ना रहे एंड बिल्कुल एक डेकोर पीस बन जाए। तो चलिए आप भी मेरे साथ देखिए कि कैसे मैं इन सारे आइटम्स को क्रिएट करती हूँ। बट बिफोर दैट, अगर आप बहुत सारे वीडियोस मेरे देखे हैं और आपको पसंद है इस तरह के क्राफ्ट आइडियाज तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बहुत सारी मोटिवेशन की जरूरत होती है जो सिर्फ आप दे सकते हो। तो चलो और ज्यादा बकबक किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैंने कौन कौन से आइडियाज यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। आई होप ये सारे ही आइडियाज आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, ये तो बॉटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बनाने वाली हूँ। तो जो मेरे बहुत सारे वीडियोस चेक किए हैं उनको पता होगा कि जैसे ही मैं इस तरह के 2 बॉटल्स लेके अगर क्राफ्ट स्टार्ट करती हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं यहाँ पे कोई कपल का ही डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने इस तरह के शैम्पू के बॉटल्स लिए हैं एंड ये बॉटल्स तो हर किसी के पास होगा ही, डिफरेंट साइजेस में, शेप्स में, एंड इससे आप कोई भी तरह का बना सकते हो। यहाँ पे मैं आज आपके साथ एक और शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे बॉटल्स में इस तरह से शेयर किया है क्राफ्ट आइडियाज़ आपके साथ। अगर वो सारे आपने चेक नहीं किया है तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देखो, इस दोनों को मैं इस तरह से एक लेडी एंड एक मैन, इन दोनों का यहाँ पे बनाना चाहती हूँ। तो दोनों सेम ही रहेगा, सिर्फ ये जो मैन वाले में है उसमें मैंने यहाँ पे इस तरह से मुस्टैच ऐड किया है एंड बाकी ये लेडी को एज इट इज़ ऐसे ही रखा है। तो ये तो मोल्डेड क्ले से मैंने बनाया है। अगर आप चाहो तो आप इसके बदले आप एमसिल का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही इजी होता है, बहुत क्विक भी हो जाता है और ड्राई करना भी बहुत ही इजी है। एंड इस तरह के आइटम्स बहुत ही यूनिक लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। किसी भी कॉर्नर में आप डिफरेंट वेज में इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज जिस तरह से स्टाइल करने वाली हूँ तो ये मैं बीच काइंड ऑफ थीम पे रखना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने पहले ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इसको बीच टाइप का थीम में रखूँगी। तो पहले मैंने ये बॉटल आर्ट किया, उसके बाद एक और कर रही थी, फिर मुझे लगा कि तीनों को सेम रखते हैं तो जो भी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो सारे बीच थीम के साथ ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो, मैंने इस तरह से ये बनाने के बाद यहाँ पे कुछ और भी फ्लावर्स भी ऐड कर लिए जिसको मैं बाद में ऐड करूँगी। एंड ये जो ऊपर वाला कैप वाला पोर्शन है, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर हैट, बीच वेयर हैट काइंड ऑफ बनाना चाहती हूँ। तो जिसके लिए एक थिक पेपर पे इस तरह से सर्कल बीच वाला कैप के साइज का कट कर लिया है एंड साइड वाला पोर्शन थोड़े उससे बड़े साइज में कट कर लिया है। अब इसको इस बॉटल के कैप में फिक्स करके एंड इसको एक हैट का हम डिजाइन बनाएंगे। अब इस हैट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जूट रोप का। आप चाहो तो आप इसके बदले मैक्रोमे थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ डिफरेंट कलरफुल चाहिए तो आप इसके बदले कलरफुल मैक्रोमे थ्रेड या फिर कलरफुल आप इसको पेंट भी कर सकते हो बाद में। बट मैंने यहाँ पे पेंट नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसको जूट कलर में ही रखना चाहती थी, इसलिए इसी कलर में ही रखा है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, सिर्फ आपको इस तरह से हॉट ग्लू गन से पेस्ट कर देना है। तो ये जब अच्छे से पेस्ट हो गया है तो उसके बाद जब ये ड्राई भी हो गया, ये मोल्डेड क्ले वाला पार्ट जब ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मैं जेसो अप्लाई कर रही हूँ। और जब जेसो भी ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर मैं पेंट करूँगी। तो पेंट वाला जो पोर्शन है वो भी ऑप्शनल है, आप कोई भी कलर से पेंट कर सकते हो। बट मैंने इसको काफ़ी सिंपल रखा है, आप इसमें चाहो तो डिज़ाइन भी बना सकते हो, बट मैंने इसमें कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं किया है, मैं इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखूँगी। तो इस तरह के सिंपल क्राफ्ट्स हर किसी को अच्छा भी लगता है एंड देन क्रिएट करना भी बहुत इजी है, बिकॉज ये सारे आइटम्स तो आप देख ही रहे हो, इसको आप किसी के भी घर पे ये सारे मिल जाएंगे।
एंड मोस्टली कबाड़ में ही फेंका हुआ रहता है। तो इन सारे का आपको अच्छे से यूज़ करना चाहिए सो दैट वो कबाड़ और कबाड़ ना लगे, एंड देन आपके घर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा होम डेकोर भी क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे एक्रिलिक पेंट्स का मैंने यूज़ किया है, ब्राउन एंड वाइट को मिक्स करके इस तरह का एक कलर यहाँ पे शेड क्रिएट किया है। आप चाहो तो आप इसके बदले कोई भी शेड आप यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी जल्दी ड्राई भी हो जाएगा, एंड जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर मैंने वार्निश का भी यूज़ किया है, बट वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ पे ये अब बाकी जितने भी काम बचे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये मुस्टैच को पेंट करना एंड देन ये ग्लासेस को, इस बॉर्डर को पेंट करना, तो ये सारे मैं इस तरह से ब्लैक कलर से कर दूंगी। एंड ये सारे फ्लावर्स जो मैंने पहले बनाए थे उन सारे को यहाँ पे जो लेडी वाला बॉटल है उसके हैट के ऊपर मैं इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। ये सारे भी ऑप्शनल है, आप इसके बदले चाहो तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स का भी यूज़ कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह का एक फ्लोर क्लीनर का बॉटल। ये ऑप्शनल है, आप किसी भी बॉटल को ले सकते हो, बट यहाँ पे मैं एक बोट बनाना चाहती हूँ जिसके लिए बेस कुछ इस तरह का चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक बॉटल को ही परफेक्ट सोचा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने इस बॉटल को कट कर लिया है, एंड बोट का जो बेस होता है उसको इस तरह से ही दिखता है, तो मैंने इसको यहीं पे यूज़ किया है। अब इसके एजेस थोड़े से लाइक शार्प हो गए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सैंड पेपर से थोड़ा सा इसको लाइक स्मूथ कर लिया है। एंड देन ये जो अंदर वाला डेप्थ जो आप देख रहे हो, तो इस पे मुझे मतलब इसके ऊपर अगर मैं कुछ फिक्स करती हूँ तो वो कहीं अंदर ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे अंदर में कुछ और, जैसे ये कार्डबोर्ड के जो कटे हुए जो पीसेस थे जो एनीवेज और कहीं यूज़ नहीं होते, तो उन सारे को मैंने अंदर में रख दिया है। एंड उसके ऊपर का जो पोर्शन है ये एक इस तरह से प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ यहाँ पे मैंने उसी पर्टिकुलर साइज का कट करके एंड इसको भी फिक्स कर दिया है, सो दैट इसके ऊपर बाकी मैं कुछ भी और प्लेस करूँ वो बहुत अच्छे से स्टिक रहे अपने प्लेस पे। अब इसके बाद ये जो बॉटल का आउटसाइड पोर्शन है इसको मैंने जेसो से पेंट कर दिया है, लाइक जेसो अप्लाई कर दिया है, एंड देन इसको भी हम बहुत अच्छे से ड्राई होने देंगे। अब जिस तरह से एक पर्टिकुलर बोट दिखता है उसी तरह से मैं इसको बनाना चाहती थी, इसलिए यहाँ पे इस तरह से सेंटर पे एक स्क्यूअर ऐड किया है, सो दैट ये सेंटर में लाइक ये स्ट्रेट ऐसा रहे जिसके ऊपर मैं बाकी सारी चीज़ों को भी फिक्स कर सकूँ। अब यहाँ पे थोड़े बहुत जो और एक्सेसरीज जो रहते हैं उन सारे के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है, एंड ऑल्सो ये स्टिक कहीं मतलब बाद में इधर उधर ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको भी मोल्डेड क्ले से फिक्स कर दिया है। और बाकी जितने भी एक्सेसरीज ये तो ऑप्शनल है, आप कुछ भी बना सकते हो, लाइक आप एंकर बना सकते हो, आप बोट, आप इसके ऊपर और भी शेल्स बना सकते हो, आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स बना सकते हो, बट मैंने थोड़े बहुत ही बनाए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मैं ऐड करना नहीं चाहती थी। अब यहाँ पे ये जो सेल है इस पे मैंने इस तरह से एक वाइट बकरम शीट को मैंने लिया है, एंड देन इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे ही कोई भी कोट, ये तो अगेन ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप कोई सा भी अपना फेवरेट कोट लिख सकते हो। इस तरह से सी से रिलेटेड कुछ कोट्स होता है या कुछ भी जो भी पसंद वो आप लिख देना, एंड देन आप इसको यहाँ पे आपको फिक्स करना है। सारे के कलर थीम मैं सेम ही रखना चाहती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ब्लू किया है, एंड इवन वो जो कोट लिखने वाला था उस पर भी मैंने ब्लू कलर से ही किया है। और ये तो सारे ही ऑप्शनल है, अगेन आप कलरफुल बोर्ड चाहते हो तो आप डिफरेंट कलर से पेंट करो। मुझे सिर्फ ब्लू वाइट यही सारे कलर कॉम्बिनेशन में चाहिए थे, तो मैंने सिर्फ ब्लू से ही यूज़ किया है। अब ये जितने भी छोटे छोटे मैंने यहाँ पे ये सारे चीज़ बनाए थे ये भी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, एंड इन सारे को भी मैं पेंट कर दूंगी, एंड देन इन सारे को अपने अपने जगह पे फिक्स कर देंगे। नाउ इट्स टाइम टू असेंबल एवरीथिंग। तो यहाँ पे देखो ये जो सेल बनाया था इसको मैं यहाँ पे टॉप पे ये हुक के साथ मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगी, एंड बॉटम में मैं यहाँ पे ग्लू गन से इसको पेस्ट कर दूंगी। इसी तरह से ग्लू गन से बाकी सारे भी ये छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं इन सारे को ऐड करेंगे,
एंड देन इन सारे को यहाँ पे मैंने वार्निश का यूज़ नहीं किया है अगेन, बट बाद में मैं इसमें वार्निश भी अप्लाई कर दूंगी। फिलहाल ये अच्छे से ड्राई नहीं हुआ था तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो पार्ट स्किप कर गई। अब यहाँ पे एक साइड में मैंने ये सेल लगाया है, दूसरी साइड में मैं एक नेट लगाना चाहती थी। तो इस तरह के नेट जो आपको किसी भी फ्रूट्स के साथ मिल जाता है या कभी कभार वेजिटेबल्स के साथ भी मिलता है, तो उन सारे को भी आप रख देना, कभी ना कभी काम आ ही जाता है। तो देखो यहाँ पे भी ये सेम वही नेट है जो किसी फ्रूट्स के साथ ही आया था शायद। तो यहाँ पे इसको भी मैं कट करके इस तरह से वन साइड पे इस तरह से फिक्स कर दूंगी, सो दैट ये लगे कि जैसे कहीं पे जो ऐसे मछली पकड़ने या किसी में जाते हैं तो उनके पास इस तरह से नेट भी रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वही सोच के यहाँ पे मैंने नेट भी लगा दिया है। अब नेट लगाने के बाद ये सारे आइटम्स को मैं यहाँ पे ग्लू गन से पेस्ट कर दूंगी एंड देन इसके ऊपर मैं और भी बहुत सारी चीज़ ऐड करने वाली हूँ, बट इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने वाली हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अगर मैं बनाती तो वो अच्छा भी नहीं लगता। बहुत सिंपल ही रखना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको सिर्फ जितना हो सके उतना ही मैंने यहाँ पे पेंट किया है। बाकी सारी चीज़ को जितना नेचुरल रखना मतलब पॉसिबल था उतना मैंने नेचुरल ही रखा। तो यहाँ पे देखो इस तरह से सीड सेल्स मेरे पास थे। इनफैक्ट ये सारे को तो मैंने पेस्ट भी नहीं किया है, सिर्फ ये जो बोर्ड है ऊपर का उसके ऊपर मैं इस तरह से रख दूंगी सिर्फ, सो दैट ये बोर्ड कवर्ड भी हो जाए एंड देन लगे कि मतलब ये सारे जैसे नेट में पकड़ के लाते, तो इसलिए मैंने कुछ 2-4 को नेट में मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, बाकी सारे को इसी तरह से इसके ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पे थोड़े बहुत और 3D आउटलाइनर से थोड़े से डिज़ाइन बना दूंगी। थोड़े कुछ कोट्स लिखने का मन था तो वो भी मैंने लिख दिया है एंड इसका भी फाइनल आउटकम मैं एट दी एंड शेयर करूंगी बिकॉज सारे ही एक साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए वीडियो पूरा देखे। आई होप ये यूनिक आइडिया भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इस तरह का एक बॉक्स। ये अगरबत्ती का बॉक्स है। एम्प्टी बॉक्स को इस तरह से कट करके आप ऑर्गेनाइजर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो पहले भी मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स इसी तरह के कबाड़ से ही बनाया है एंड इस बार सोची कि कुछ बीच थीम से ही क्रिएट करते हैं बिकॉज लास्ट कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आपको मेरे एंट्रेंस में जहाँ पे एक फ़ोटो था एंड उसमें मैंने कुछ बीच काइंड ऑफ वहाँ पे सेटअप कर रखा है, लाइक बीच थीम से बहुत सारे डेकोर प्रोडक्ट्स मैंने वहाँ पे रखे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि ये तीनों जो मैं बनाऊंगी इसको भी मैं वहीं पे प्लेस करना चाहती थी। तो इसलिए उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, क्योंकि वो एंट्रेंस पे ही है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र इज़ अ मस्ट। तो इसलिए मुझे लगा कि इस ऑर्गेनाइज़र को मुझे बीच थीम पे ही करना चाहिए एंड इसका जो एक पार्ट जो आप कटा हुआ दिख रहे हो तो वो भी मैंने एक कोस्टर बनाने के लिए यूज़ किया है जिसको मैंने वहीं पे प्लेस किया है। तो मुझे लगा कि ये परफेक्ट जाएगा, इसको मैं इस बार इस ऑर्गेनाइज़र में ही यूज़ करती हूँ। तो डिकोपाज शीट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप मॉड पॉज या नॉर्मल ग्लू गन से भी कर सकते हो। सिंपली ग्लू को आप स्प्रेड कर दो एंड देन उसके ऊपर पेपर को स्टिक कर दो। इसके पीछे एक नैपकिन भी आता है, तो वो नैपकिन चाहो तो आप रिमूव भी करो। मैंने यहाँ पे रिमूव नहीं किया है बिकॉज ये बॉक्स का कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क था, तो मैंने एक कोट मैंने जैसो का अप्लाई किया था, बट देन वो कलर आ ही रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि पीछे का जो नैपकिन है उसको भी रहने देते हैं। बट ये अच्छे से पेस्ट हो गया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अब इसके साइड्स को मुझे वही सेम में ही रखना था क्योंकि दोनों साइड्स भी विजिबल होंगे, तो इसलिए मैंने उसी पेपर को कट करके लाइक ये एक तरफ का ये लाइट हाउस मैंने बीच में से कट करके निकाल दिया है एंड यहाँ पे एच के बदले लाइक ये बीच का जो आप एच देख रहे हो उसके जगह पे ये लाइट हाउस था, तो उसको मैं बाद में एच लिख दूंगी एंड ये लाइट हाउस को मैं दूसरे साइड में पेस्ट कर दूंगी। तो ये तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास इसी तरह का ही होगा पेपर, आप चाहो तो आप कोई सा भी पेपर पेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो आप कोई खुद से भी पेंट कर सकते हो। बट मुझे क्योंकि इस तरह का थीम चाहिए था एंड इवन मेरे पास ये अवेलेबल था, अगर अवेलेबल नहीं होता तो शायद मैं भी इसको पेंट ही करती, बट क्योंकि ये डिकोपाज शीट मेरे पास पड़ा हुआ था तो मुझे लगा कि इसको यूज़ कर देते हैं इसी बार। तो यहाँ पे देखो ये जितने भी पेस्ट करने वाला पार्ट था वो जब अच्छे से ड्राई हो गया है, तो डिकोपाज शीट जब भी आप पेस्ट करो तो ऊपर से भी जब आप एक और कोट ऑफ मॉड पॉज या ग्लू यूज़ करते हो तो कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है, तो इसलिए आप कहीं कहीं पे हाइलाइट्स भी दे देना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से एक्रिलिक पेंट से ही हाइलाइट्स भी दे दिए हैं एंड बाकी जो वाइट वाला पोर्शन बच गया था उस पर मैंने पूरे को ही ब्लू कर दिया है सो दैट ये थीम के साथ बहुत ही अच्छे से मैच हो। एंड बैक साइड तो आप देख ही रहे हो कि ऑलमोस्ट मतलब खाली ही था, तो मैंने उसको सिर्फ इस तरह से
ब्लू कर दिया है सो दैट वो स्काई डिपिक्ट करे, एंड उसके ऊपर मैंने इस तरह से क्लाउड्स यहाँ पे ऐड कर दिए। ये वाला पोर्शन लाइक ये बैक साइड वाला पोर्शन में भी मैंने कोट लिखा है, क्योंकि बाय एनी चांस कभी मैं एक तरफ से बोर हो जाऊं तो हो सकता है कि उसको बैक साइड को फ्रंट कर दूं, तो इसलिए मैंने इसको भी खाली नहीं रखा है। ये भी अगेन ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप इसको भी एक साइड से ही कर सकते हो। तो देखो ये सारे कंप्लीट करते हैं, एंड देन जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर भी मैं वार्निश का यूज़ करने वाली हूँ, सो दैट ये अच्छे से स्टिक मतलब डस्ट भी आ जाए फिर भी ये मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर सकूं। तो आई होप ये सारे ही आइडियाज़ आपको बहुत पसंद आए होंगे, एंड ज़रूर आप इन सारे को क्रिएट कीजिए, आप इन सारे को क्रिएट कीजिए, अदरवाइज़ आप सिमिलर कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप क्रिएट करते हैं तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे भी शेयर कीजिए, और अगर आपको ये सारे आइडियाज़ पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये सारे ही आइडियाज़। बहुत सिंपल है, आई होप पसंद तो आया ही होगा, एंड आउटकम्स देखने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर चेक करें। दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द एंटायर प्रोसेस और आपने देखा कि कितने ब्यूटीफुल आउटकम्स आए हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह के वेस्ट है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो जरूर आप इन सारे को क्रिएट कीजिए। और अगर आप क्रिएट करते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर कीजिए, सो दैट मुझे भी पता चले कि आप ये सारे क्राफ्ट्स क्रिएट करते हो। वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करना, बिकॉज इस तरह के क्राफ्ट्स हर किसी को कभी ना कभी ट्राई करना ही चाहिए। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।